नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद जनता के बीच से आया लोकसभा का बड़ा सर्वे। देश की जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा। क्या देश में फिर से होगा इंडिया का पत्ता साफ या फिर बनेगी इंडिया की सरकार? जी हां दोस्तों, जनता के बीच से यह सर्वे निकल कर आ रहा है। इस सर्वे में सवाल किया गया था कि देश का अगला प्रधानमंत्री यानी कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन कौन सी पार्टी जीतकर आ रही है। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी या फिर बनेंगे श्री राहुल गांधी जी? तो दोस्तों, यदि आपको भी इन प्रश्नों के जवाब जानना है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंत आते आते आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पास किस राज्य में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आने वाली है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में टोटल 543 सीटें हैं। यदि किसी पार्टी को अपनी सरकार बनानी है तो 272 सीटों से ज़्यादा सीट जीतनी होंगी अपनी सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं पहले राज्य की ओर। तो पहला राज्य यहाँ पास हमें उत्तर प्रदेश देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 50 सीटें यहाँ पास बीजेपी के खाते में और 30 सीटें यहाँ पास इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आने वाली है। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी यहाँ पास यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें लाएगी वही केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कोई अदर पार्टी यहाँ पास ज़्यादा सीट लाएगी लेकिन केंद्र में कोई और पार्टी सरकार बना सकती है। इसी के साथ ही चलते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास बिहार निकल कर आता है। बिहार में टोटल लोकसभा की 40 सीटें, जिसमें से 14 भाजपा में अपनी पकड़ जमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 26 सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ जमाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पास आपको सामने खुला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, भाजपा थोड़ा यहाँ पास बिहार राज्य में कमजोर समझ में आ रही है। इसी के साथ ही अगला राज्य में यहाँ हरियाणा देखने को मिलने वाला। हरियाणा में टोटल 10 लोकसभा की सीटें, जहाँ पास भाजपा 4 सीटों पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की यहाँ पकड़ थोड़ी मजबूत समझ में आ रही है। कांग्रेस यानी कि महागठबंधन 6 सीटों पर कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अन्य की बात करें तो अन्य एक बार फिर से एक खाता भी अपना नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही रुक करते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास पंजाब निकल कर आता है। पंजाब में टोटल 13 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पास भाजपा काफी कमजोर दिखाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पास भाजपा की लुटिया डूबती हुई नजर आती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य की यहाँ पास काफी अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। अन्य की तरफ 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य यहाँ पास गोवा निकल कर आता है। गोवा में टोटल 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पास हमें कांग्रेस और भाजपा के बीच में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जहाँ भाजपा अपनी ओर 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की तरफ भी 1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है और एक बार फिर से अन्य अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही रुक करते हैं अगले राज्य की। तो अगला राज्य यहाँ पास असम निकल कर आता है। असम में भाजपा की काफी अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है, जहाँ लोकसभा की टोटल 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें भाजपा अपनी ओर खींचती दिखाई दे रही है। 5 सीटों पर कांग्रेस अपना दबदबा जमाए हुए बैठी है और यहाँ पास एक बार फिर से अन्य का खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ ही बात करते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य यहाँ पास छत्तीसगढ़ निकल कर आता है। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा की सीटें, जिसमें से भाजपा की और 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस यानी महागठबंधन, इसकी तरफ 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पास कांग्रेस का पलड़ा थोड़ा भारी समझ में आ रहा है और अन्य यहाँ पास एक बार फिर से खाता नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही बात करें अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास तमिलनाडु निकल कर आता है। तमिलनाडु में टोटल 39 लोकसभा की सीटें, जिसमें से भाजपा की और 13 जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत ही अच्छी पकड़ तमिलनाडु में जमाई हुई बैठी है। कांग्रेस की तरफ टोटल 26 लोकसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य एक बार फिर से हर बार की तरह अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही रुक करते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास केरल निकल कर आता है। केरल में टोटल 20 लोकसभा की सीटें, जिसमें से भाजपा का पत्ता यहाँ से पूरी तरह से साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पास कांग्रेस 12 सीटों पर अपनी पकड़ दबाए हुए बैठी है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ पास काफी अच्छी पकड़ दिखाई दे रही है। अन्य यहाँ पास 8 सीटें ले जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पास भाजपा की पूरी तरह से लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगले राज्य तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में टोटल लोकसभा की 17 सीटें हैं, जहाँ पास एक बार भाजपा का फिर से लुटिया डूबता हुआ नजर आने वाली है, जहाँ भाजपा की ओर सिर्फ 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पास भी काफी अच्छी पकड़ जमाई हुई बैठी है। वहीं कांग्रेस की तरफ टोटल 13 लोकसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के यहाँ पास एक बार फिर से खाता नहीं खुला है दोस्तों। इसी के साथ ही अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य यहाँ पास मणिपुर दिखने को मिल सकता है। मणिपुर में टोटल 2 लोकसभा की सीटें, जहाँ पास भाजपा की लुटिया यहाँ पास भी डूबती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ 2 की दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसी के साथ ही अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य यहाँ पास मध्य प्रदेश देखने को मिलने वाला है दोस्तों। मध्य प्रदेश में टोटल 29 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पास भी भाजपा काफी कमजोर दिख रही है दोस्तों। भाजपा की तरफ जहाँ 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो पूरे के पूरे 22 सीटों में अपनी पकड़ बनाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वहीं एक बार फिर से अन्य का भी खाता नहीं खुला है दोस्तों। इसी के साथ ही अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में टोटल 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पास में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। यहाँ पास दोनों पार्टियों के बीच में 1-1 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टोटल लोकसभा की 6 सीटें, जहाँ पास भाजपा 3 और कांग्रेस 3, यहाँ पास बराबर की टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। वही अन्य का एक बार फिर से यहाँ पास खाता भी नहीं खुला है। और वही बात शुरू करते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास मेघालय निकल कर आता है। मेघालय में टोटल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पास भाजपा की पूरी तरह से लुटिया डूबती नजर आ रही हुई। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 की दोनों सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई दिखाई दे रही हुई। अन्य एक बार फिर से अपना खाता भी नहीं खोल पाई है दोस्तों।
वहीं अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में टोटल 2 लोकसभा की सीटें यहाँ पर बराबर की टक्कर देखने को एक बार फिर से हमें मिल सकती है, जहां भाजपा की तरफ एक और कांग्रेस की तरफ एक सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ एक बार फिर से हर बार की तरह अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। वहीं अगले राज्य झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल लोकसभा की 14 सीटें यहाँ पर हमें एक बार फिर से बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है भाजपा और महागठबंधन के बीच में। भाजपा की तरफ जहां 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में भी 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ एक बार फिर से अन्य का खाता भी नहीं खुला है। इसी के साथ ही बात करते हैं अगले राज्य की ओर। अगला राज्य यहाँ पास राजस्थान में देखने को मिलने वाले। राजस्थान में टोटल लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पास भाजपा की पकड़ काफी शानदार देखने को मिल सकती है। भाजपा जहाँ 17 सीटों पर अपना राज दिखाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पास थोड़ी ढीली समझ में आ रही है। कांग्रेस महज 8 सीटों पर रह गई है दोस्तों। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य एक बार फिर से यहाँ पास अपना खाता भी नहीं खोल पाई, मगर अनुमान लगाया जा रहा है कि राजस्थान में एक सीट अन्य की आई। अन्य यहाँ पास बहुजन एक सीट लाने वाली दोस्तों राजस्थान में। इसी के साथ ही बात करते हैं अगले राज्य की ओर गुजरात यानी कि भाजपा का गढ़ दोस्तों। ये गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहाँ पास भाजपा को 18 सीटों पर अपनी पकड़ जमाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पास कांग्रेस भी काफी अच्छी पिछले बार से काफी अच्छी पकड़ जमाई हुई बैठी है। कांग्रेस भी यहाँ पास 8 सीटें खींचती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य एक बार फिर से अपना खाता भी यहाँ नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही अगले राज्य दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल लोकसभा की 7 सीटें दोस्तों। यहाँ पास हमें बराबर टक्कर देखने को मिल सकती है भाजपा और महागठबंधन के बीच में, जहां भाजपा 3 सीटों पर अपनी पकड़ जमाई हुई बैठी है। कांग्रेस भी 4 सीटों के साथ अपनी पकड़ यहाँ पास जमाई हुई बैठी है और अन्य एक बार फिर से यहाँ पास खाता भी नहीं खोल पाई है। इसी के साथ ही अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पास भाजपा 2 और महागठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पास एक बार फिर से हमें बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य का यहाँ पास खाता भी खुलने की संभावना नहीं जताई जा रही है दोस्तों। इसी के साथ ही अगले राज्य उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में टोटल 21 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पास से भाजपा 2 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर। इन दोनों को मिला दे तो 5 सीट होती है और इन दोनों से ज़्यादा अन्य यहाँ पास 16 सीटों पर अपना दबदबा जमाई हुई बैठी है दोस्तों। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पास अन्य का कब्जा बना रहता है। और इसी के साथ ही चलते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास निकल कर आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में टोटल 42 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पास महज 8 सीटों पर भाजपा अपनी पकड़ जमाई हुई बैठी है। वहीं बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की काफ़ी अच्छी पकड़ यहाँ पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पूरी की पूरी 34 सीटों पर अपना कब्जा जमाए हुई बैठी है। अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ पास पलटा काफी भारी समझ में आ रही है। अन्य यहाँ पास 16 सीटों पर अपना दबदबा जमाए हुई बैठी हुई है दोस्त। इसी के साथ ही चलते हैं अगले राज्य की ओर। तो अगला राज्य यहाँ पास महाराष्ट्र देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में टोटल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से 16 भाजपा की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। 32 सीटों पर कांग्रेस अपना दबदबा जमाए हुई बैठी है। वही बात कर लेते हैं अन्य केंद्र शासित प्रदेश में। तो यहाँ पास टोटल 7 लोकसभा की सीटें हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें 3 भाजपा ही 4 कांग्रेस की जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य। अन्य राज्यों में मेघालय देखने को मिलने वाले। मेघालय में टोटल 2 लोकसभा की सीटें, जिसमें से भाजपा के यहाँ पास खाता भी नहीं खुला है और महागठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ टोटल 2 की 2 पूरी सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य की बात करें तो अन्य भी एक बार यहाँ पास खाता नहीं खोल पाई है। वही बात कर लेते हैं आखिरी राज्य आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में टोटल 25 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ पास भाजपा का खाता भी नहीं खुला है। वही कांग्रेस की तरफ 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही यहाँ पास अन्य की पकड़ काफी अच्छी दिख रही है। अन्य यहाँ पास 15 सीटों पर अपनी दबदबा जमाई हुई बैठी हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोकसभा के 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें जाना कि भाजपा के खाते में 204, जबकि महागठबंधन यानी कांग्रेस के खाते में 286 लोकसभा सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में हमें 53 लोकसभा की सीटें जाती हुई दिख रही है। इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं अब की बार देश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रही है। और आपको क्या लगता है अब की बार कौन देश में सरकार बनाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।